इंडिया वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स के बीच चौथे टी20 मैच में स्मृति मानधना का बल्ला आग उगलता हुआ दिखाई दिया। 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ओवरऑल 48 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली। उनके पास एक बढ़िया मौका था कि टी20 फॉर्मेट में अपना दूसरा शतक पूरा कर सकती थी। हालांकि शतक पूरा नहीं हुआ, लेकिन फैंस का मन खुश हो गया, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति मानधना की खराब फॉर्म देखने को मिल रही थी, लगातार 3 मैच गुजर चुके थे, बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन चौथे मैच में उन्होंने बल्ले से करारा जवाब दिया। और बीता 1 महीना उनके लिए कितना मुश्किल रहा है, ये ना सिर्फ क्रिकेट फैन बल्कि पूरी दुनिया जानती है। स्मृति मानधना की पारी की बात करें, श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में उन्होंने 48 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली। अगर आप स्ट्राइक रेट देखें 166.66 का, यानी कि ऑलमोस्ट 167 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, जिसमें 11 चौके और 3 दनदनाते हुए छक्के शामिल थे। इस शानदार पारी के लिए भारतीय उप कप्तान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, और जब ये अवार्ड देने के लिए वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंची, तब उनका एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने? स्मृति ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा लगा। हमने पिछले 6 महीने में बहुत अधिक वनडे क्रिकेट खेला, इसलिए पहले 3 मैचों में टी20 मोड में वापस आने में थोड़ा समय लगा। इतने ज़्यादा वनडे क्रिकेट के बाद मानसिक रूप से ये काफ़ी अलग माहौल होता है। सच कहूँ तो आज मेरे पास उनकी बॉलिंग के खिलाफ अच्छा प्लान था। मुझे पता था कि मैं क्या उम्मीद कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ मैचों में मैंने शायद उन शॉट्स को खेलने की कोशिश से अपना विकेट गंवा दिया था, जिनकी प्रैक्टिस मैं लगातार कर रही थी। मैं यहाँ जल्दी आ गई थी, कुछ चीज़ों पर मैंने काम किया, लेकिन आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लीजिए, मैदान पर उसे करना हमेशा काफ़ी अलग होता है। शेफाली वर्मा के साथ बैटिंग करना हमेशा आंखों को सुकून देता है। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, उसने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया था। मैं अपना समय ले रही थी, स्ट्राइक रोटेट कर रही थी और लय में आ सकती थी, जबकि उसने शुरुआत में ज़्यादातर बड़े शॉट खेले ताकि मेरा काम आसान हो सके। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम समझते हैं कि आज किसका दिन है, उसी हिसाब से हम खेलते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बैटिंग से मैच्योरिटी देखने को मिली है। पिछले 1 साल में एक अलग तरीके से टीम बिल्ड हुई है और हर कोई एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाता है। यह एक जानबूझकर की गई कोशिश है, एक दूसरे के साथ रहना, चीज़ें चाहे अच्छी चल रही हों या फिर बुरी। स्मृति मानधना ने आखिरी में अपने बयान में कहा कि चीज़ें चाहे अच्छी चल रही हों चाहे बुरी चल रही हों, लेकिन ये हमारी टीम की एक ताकत है, पॉजिटिविटी है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की कामयाबी का जश्न भी मनाते हैं। शेफाली वर्मा, जो कि स्टार्टिंग के पहले मैच में फ्लॉप रही थी, लेकिन उसके बाद दूसरा टी20, तीसरा टी20 और चौथे टी20 में लगातार उनके बल्लों से अर्शद की पारी देखने को मिली है। अर्शद की हैट्रिक शेफाली वर्मा लगा चुकी हैं। और अगर चौथे टी20 में उनकी बल्लेबाजी की बात करें, चौथे मैच में शेफाली की परफॉर्मेंस की बात करें, 46 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली। स्ट्राइक रेट 172 का था। 12 चौके और 1 छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस पारी के साथ ही शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना के नाम पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। टी20 इंटरनेशनल में पहले विकेट के लिए किसी भी भारतीय जोड़ी की ये सबसे बड़ी साझेदारी देखने को मिली। पहले विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ 92 गेंदों पर 162 रन जोड़े। स्मृति फॉर्म में आ चुकी हैं। अभी भी एक टी20 बचा हुआ है, जो कि 30 दिसंबर मंगलवार को खेला जाएगा। क्या इस मैच में स्मृति के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा? क्योंकि जो मैच्योरिटी उनके बयान से देखने को मिली है, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्मृति का पूरा फोकस फिलहाल क्रिकेट के ऊपर ही है।